हरे कृष्णा प्रभु जी आपने बताया कि भक्ति में जो सुख मिलता है वो बहुत ही घनीभूत होता है, सांद्रानंद विशेष आत्मा। तो हम भी भक्ति का थोड़ा बहुत तो प्रयास कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी वो अवस्था तो प्राप्त नहीं हुई। तो वो अवस्था कब हमें प्राप्त होगी? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। भक्ति का जो सुख है वो हमें मिला ही नहीं है। अभी हम लोग शहद के जो शीशी को बोतल को बाहर से चाट रहे हैं, खुला ही नहीं है। एक बार वो सुख का आनंद प्राप्त हो जाने पर उसके बाद आप कभी नीचे नहीं आओगे, कभी स्तर नीचे नहीं आता। तो भक्ति को करते 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 जब हम लोग श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है, तो जाकर सुख का थोड़ा आभास होने लगता है। निष्ठा के स्तर पर, निष्ठा के ऊपर स्तर आभास होने लगता है, और जैसे ही रुचि के स्तर पर आते हैं तो उसकी स्वाद का कुछ अंश प्राप्त हो जाता है। प्रेम में जाकर ये पूर्ण रूप से उसको कृष्णानंद भी कहते हैं। कृष्ण के प्रेम का आनंद, प्रेमानंद भी कहते हैं उसको, वो प्राप्त होता है। अभी हम लोग बाहर से ही एडजस्ट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो उसको कभी कभी आभास कहते हैं, आनंद का आभास, आनंद आभास। जैसे आपको गुलाब जामुन मिलने वाला है, सब बोल देंगे अच्छा मिलेगा, मतलब खुश हो जाता है, मिला नहीं अभी। ऐसे हमको लग रहा है कि हम एक दिन ऐसा स्थिति आएगा जब भी हम लोग आनंद का अनुभव करेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो शरीर में रोमांच हो जाएगा, ऐसा मिलेगा ना। हाँ, ऐसा फील करके तो सुखिए। या जैसे कि किसी डिस्पेंसरी में जाते हैं, किसी क्लिनिक में जाते हैं, तो आपको टोकन दे देते हैं कि आपको डॉक्टर से मुलाकात हो जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगा, और आप खुशी से सुखी हो जाते हैं। अरे हाँ, तो डॉक्टर अब इलाज हो जाएगा मेरा। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर बोलता है मैं दवाई लिख रहा हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। अभी भी ठीक नहीं हुए, लेकिन हमको लगता है ठीक हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार का अनुभव है, तो प्रोसेस है, उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसे नहीं बोल सकते मैं डॉक्टर के पास जाऊँ ही नहीं और क्लिनिक जाऊँ ही नहीं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बिना लिखे मैं ठीक हो जाऊँ, ऐसा भी संभव नहीं है। तो देयर इज अ प्रोसेस को फॉलो करते करते आप ऊपर जाएंगे तो अपने आप उस प्रोसेस से क्योर हो जाएंगे, फिर सुखी हो जाएंगे। टाइम लगता है। अभी जो हमको मिल रहा है वो भी गलत नहीं है, वो गलत से नहीं कि वो गलत है, यानी नकली है, ना, उसका भी अंश तो मिलता ही है, थोड़ा बहुत कुछ तो फ़ायदा होता है ना। नहीं तो आप इतने दिन तो क्यों माला कर रहे हो, कंटिन्यू क्यों कर रहे हो? कितने लोग को दिखावा करोगे? यहाँ पर आओ, रसगुल्ला वाला, माला वाला जो रस्सी उसको खींच लो, साक्षी माला को, कौन देखने वाला माला कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर भी हम ऑनेस्टली अकेले में रह कर माला करते हो तो कुछ ना कुछ उससे अच्छा फील होता है, इसलिए कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, और कोई प्रश्न? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जैसे कि आपने बताया कि जो हमारा एक मटेरियल सुख जिसके पीछे हम लगे रहते हैं वो एक इल्यूजन है। तो जैसे कि अब कई बार हम ऐसे कुछ चीज़ों में ऐसे लगता है, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को समझाते हैं कि हमारे पेरेंट्स वैसे चाहते हैं कि अगर हम एजुकेशन अच्छे से करें तो हम एक अच्छी जॉब ले लेंगे, एंड उसके बाद हम भी कोई एक मटेरियल सुख में जा पाएंगे, एंड फिर हम जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी एक अच्छी लाइफ दे पाएंगे। तो उनके दिमाग में भी एक थ्योरी सी होती है। बट अगर जैसे कि हम खुद सोचें कि हमें पता है कि वो एक हैप्पीली थिंक नहीं है, तो क्या हमारे सोचना सही है या गलत है? सोचना सही है, लेकिन हमारा समाज नहीं चलता ना, है ना। तो हमें, क्योंकि हम जंगल में तो रह नहीं रहे हो, गुरुकुल में भी नहीं रह रहे हो, आप कहाँ रह रहे हो? समाज में। तो समाज में रहने के साथ समाज के साथ कुछ चीज़ें लोक विचार नाम का एक कार्य होता है। लोक यानी संसार को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि उनके बीच में रह रहे हो। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब भगवान के सामने गए, गौरता के सामने, उनकी आंखों में आंसू आने लगे। क्यों? देखकर प्रेम के कारण। तो वो उनसे पूछा, प्रभुपाद आप रो क्यों रहे? प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं न गिरूँ। प्रभुपाद ऐसे क्यों बोला? ताकि सब लोग यही प्रार्थना करें। प्रभुपाद जी बोलते नहीं, मैं प्रेम के कारण आंसू गिरा रहा हूँ, कल को सबको जो आंसू वाला सब झूठ बोल के प्रेम बोलते हैं। तो ऐसे लोक विचार के लिए प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा। सिमिलरली हम समाज में रह रहे हैं तो माता पिता के कुछ ऑब्लिगेशंस, उनके कुछ डिमांड्स हैं, उनकी कुछ इच्छाएँ हैं, समाज की कुछ इच्छाएँ हैं। अब जॉब करो तो टैक्स भरना पड़ेगा, ये नहीं बोल सकते मैं तीनों गुणों से परे हूँ, मैं टैक्स क्यों भरूँ, राइट। तो समाज के उन नियमों को पालन करो जिससे आपकी भक्ति में बाधा ना आए। अगर आप कुछ नियम का पालन नहीं करते तो कभी कभी उसका असर आपकी भक्ति पर पड़ता है। मान लीजिए आप अभी स्टूडेंट हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपको घर वाले से बोले निकल लो यहाँ से, कहाँ जाओगे? तो धन नहीं है, अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो प्रारंभिक अवस्था में जब तक हम लोग एक्चुअल जेन्युइन सरेंडर नहीं आता है, तब तक हम लोग को समाज के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। जब पूर्ण शरणागति हो जाएगा, आप संसार पर निर्भर ही नहीं हो। धन देंगे तो ठीक है, भोजन देंगे तो ठीक है, मैं कृष्ण आपके भजन करूँगा, बहुत ऊंचा स्तर है। जब वो स्तर आ जाता है
मतलब वो देखिए, कोई भी शरणागति का उच्च स्तर मतलब हमेशा शरणागति होगा। ये नहीं कि अभी जो उसमें शरणागति हो गए, 1 घंटे तक प्रसाद भूख लग रहा है, घर फिर चले गए, मम्मी खाना दो ना, तू जा भक्ति कर, बोले इन्होंने भक्ति सब गायब हो गया, मुझे पहले खाना दे। तो ये क्या हुआ? शरणागति नहीं है, ये शरणागति का दिखावा है, फल्गु वैराग्य कहते हैं। तो इसलिए प्रारंभिक अवस्था में बहुत सोच समझकर अच्छे सुपीरियर डिवोटी के गाइडेंस पर रहकर भक्ति करना होता है, नहीं तो फिर आप गलत कदम उठा लेते हैं। ठीक है, तो परिवार को, समाज को, मित्रों को, रिश्तेदारों को एडजस्ट करके करना है, ताकि उसका इम्पैक्ट, उनकी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट हम पर ना आए। जैसे आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो घर वाले बोलेंगे ठीक है जाओ जहाँ तुम जाते हो, अच्छे से नहीं पढ़ाई करेंगे बोले वहाँ कहीं मत जाओ तुम, जब से तुम जा रहे हो भक्ति करो तुम तो तुम्हारी पढ़ाई खराब हो गई। तो हमने क्या कर दिया? अपनी भक्ति पर बाधक डाल दिया बिना नहीं पढ़कर। इसका मतलब अच्छा पढ़कर उनकी से स्वतंत्रता प्राप्त करके भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। राइट, जैसे 2 कुत्ते हैं, एक रस्सी से बंधे, दोनों कुत्ते एक साथ खाना चाह रहे, दोनों खींच रहे हैं दूसरे को, नहीं खा पा रहे। एक कुत्ता बोलता भाई तू पहले खा ले, वो खा लिया, उसका पेट भर गया, तो बोला तू खा ले। तो माँ बाप की कुछ डिमांड्स होती हैं और हमारा जीवन का लक्ष्य भक्ति, तो उनकी डिमांड्स को जब थोड़ा पूरा करते हैं भक्ति करना सरल हो जाता है। धीरे धीरे जब वैराग्य जेन्युइन होगा तो किसी के संसार की सुनने की जरूरत नहीं, परंतु ये सब कार्य करने के लिए क्योंकि ग्रेजुअल प्रोसेस है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ठीक है, यस थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे भी आपने बताया कि भौतिक आसक्ति भी कहीं ना कहीं जरूरी होती है, बट हम कहीं ना कहीं भौतिक से ना, भौतिक आसक्ति जरूरी नहीं है, नहीं सॉरी, बोला मैंने। भौतिक कार्य भी मतलब जरूरी हाँ। होते हैं, बट भौतिक आसक्ति से हम कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो हमें फिर ये आता है कि हम थोड़ा और कमा लें, कहीं ना कहीं progress कमा कर लें, लें। आज एक शायद की बूंद मिले कल 2 मिल जाए, तो उस चीज़ के पीछे हम कहीं ना हाँ, ये अच्छा प्रश्न है कि अब हम लोग घर की वाले की इच्छा पूरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो कैसा ना कि वहाँ अटैचमेंट आ जाए हमारा, हम संसार से, भक्ति से विलग हो जाए, तो यहाँ अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा। राइट, जैसे आपके पास एक बोतल में कुछ खाने की वस्तु रखी है, एक प्लेट में दूसरी तरफ वस्तु रखी है, तो उसमें जो ज़्यादा अट्रैक्टिव उसको पहले खाते हो, उसी तरफ झुकते हो। तो इसका मतलब है कि भौतिक संसार के कार्य को करना है और वहाँ हृदय नहीं लगाना, कर्तव्य समझ के करना है। दिल बोलता ना, इमोशंस, फीलिंग्स, वो भक्ति में देना चाहिए, बाकी सबको काम। जैसे ऐसा एक्टिंग करके रहो भौतिक संसार वालों के साथ, परिवार या ऑफिस, उनको लगे आप उन्हीं को, उनको लगे बस हार्ट अपना वहाँ है। जैसे घर में एक बताते हैं कि स्त्री अपने प्रेमी से मिलने जाती है तो घर का सारा काम कर रही है, प्लानिंग उसके दिमाग में चल रहा मुझे मिलना है। ठीक है, घर वालों को पता भी नहीं चलता, बोलते कितनी कुशल लड़की है हमारे घर की, लेकिन वो मिलने जा रही है, दिमाग में सारा प्लान रहता है, बिल्कुल एहसास नहीं होने देती है। ऐसे ही कुशल भक्त होता है, चतुर होता है, वो समाज में ऐसे रहता है कि समाज को लगता है कि समाज के हिसाब से चल रहा है, पर अंदर में किसका हार्ट कहाँ पर है? भगवान की तरफ। तो भगवान की तरफ होने के लिए भगवान की तरफ का अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा। भगवान की तरफ अट्रैक्शन जो है, जो भक्तिमय कार्य है, उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी महान क्रांतिकारी हुए देशभक्त, तो एक ड्रामा देखने आए। इस ड्रामा में सीन में दिखाया जा रहा था कि एक स्त्री जो जाती है, अपने कुछ लोगों को परेशान करते हुए कंप्लेन करने के लिए जाती है पुलिस थाने में, सारे फॉरेनर्स, अंग्रेज, तो अंग्रेज उसको ही परेशान करने लगते हैं। तो लेकिन जो ड्रामा कर रहे हैं वो सारे लोग देशभक्त हैं, सारे 10 व्यक्ति ड्रामा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि अंग्रेज कितने बदमाश हैं। राइट, तो वो जब जाते हैं वो छेड़ने लगता है, उसी को लड़की को छेड़ने लगता है जो कंप्लेन करने आई। तो पुलिस जो बना वो देशभक्त था, लड़की भी देशभक्त है, पूरे ड्रामा देशभक्त है। पर इसके अंदर इतनी देशभक्ति थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अंदर, वो उठ के चप्पल उठा के गया और स्टेज में जाकर उसको मारने लगे। किसको? वो जो अंग्रेज बना हुआ था देशभक्त। तो बोले छोड़, बोले ये ड्यूटी ही है, ये मतलब सॉरी ये देशभक्ति ही है, एक्टिंग करना। बोले हम, मैंने इतना अच्छा एक्टिंग किया है, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया। जैसे मूवीज़ में दिखते हैं जो विलेन होते हैं, वो एक्चुअली विलेन थोड़ी है। शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, लोग अभी भी देख के डर जाते हैं। लोग बेचारे ना सामान्य जीवन होते हैं, अच्छे फादर हैं, अच्छे पेरेंट्स हैं। जैसे धृतराष्ट्र जो एक्टिंग किए हैं महाभारत सीरियल में, उससे इतना चिढ़ने लगे थे लोग, मतलब अच्छा खासा चला था, ये क्यों आगे बीच में, इसको क्यों दिखा रहे हैं लोग ना बोलने लगते थे कमेंट, क्यों? क्योंकि एक्टिंग अच्छी। तो परिवार में, समाज में उनको एक्टिंग करो ऐसा, लोगों को लगे कि उनके ही हैं, कर्तव्य पालन करते रहो। हृदय कहाँ दो? भगवान जो, जैसा मगरमच्छ से बचने के लिए बंदर ने कलेजा कहाँ रखा था, बोला था कलेजा भगवान को दो। ऐसे बहुत सारे मित्र आएंगे जो आपको घुमाने ले जाएंगे, आपका कलेजा ले लेंगे। उनको बोला कलेजा यहाँ है ठाकुर जी के पास। ठीक है, तो इसमें थोड़ा चतुर बनना पड़ता है। और
प्रभु जी, जब हम भक्ति के संग में आते हैं तो बहुत सारे लाइक माइंडेड हमें डिवोटीज मिलते हैं और हमें अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो हम टाइम स्पेंड करते हैं और उसको डिवोटी एसोसिएशन भी बोलते हैं। तो उसमें उस टाइम स्पेंड में हमें क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि वो क्वालिफाई करे डिवोटी एसोसिएशन? यही बात है, कई बार लाइक माइंडेड डिवोटीज मिल तो जाते हैं, मतलब मैं जो सोचता हूँ वो भी वो सोचता है, उसको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, इसको लाइक माइंडेड कहते हैं। लेकिन अगर वो लाइक माइंडेड किसी सुपीरियर गाइडेंस में नहीं है वो ग्रुप, ठीक है, तो उसको खतरा है। बोलते हैं कि 100 हज़ार अरबों खरबों कनिष्ठ अधिकारी मिलकर कभी उत्तम अधिकारी नहीं बन सकते, पर उन हज़ारों के बीच में एक उत्तम अधिकारी चला जाता है तो सबको उत्तम अधिकारी बना सकता है। प्रभुपाद जी ने किया। अब हिप्पीज कौन थे? लाइक माइंडेड लोग थे, एक साथ रह रहे, खा रहे, पी रहे, मस्ती कर, उनको लगता है यही अच्छा है। उसमें से किसी ने बता दिया कि भाई गांजा वांजा पीने से तो और मैरिजुआना लेने से और अध्यात्म मिल जाता है, वो भी ले रहे थे लोग। लेकिन प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त वहाँ गए तो चेंज किए। तो इसके लिए अगर आप इकट्ठे हैं तो एक मार्गदर्शन ले, एक गाइडलाइन ले कि हम जब भी इकट्ठा होते करेंगे क्या, और उस करने में भक्ति के कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो किटी पार्टी से ज़्यादा अच्छा नहीं है। किटी पार्टी में भी लाइक माइंडेड लोग रहते हैं। व्हाट इज दिस? किटी पार्टी में क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो अगर 10 भक्त इकट्ठे भी हो गए और भक्ति का कार्य नहीं कर रहे हैं, सब प्रजल्पा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एक घर में इकट्ठे हो गए, हाँ भाई तू आ रहा है क्या, मैं खा ली, तू भी आ रहा है क्या, इकट्ठे हो गए और वहाँ पर कुछ बढ़िया बढ़िया बना के खा रहे हो डिशेस, है ना, आज ये डिश बनाया हमने खाया, 4 माताएं इकट्ठे हो गई, पार्टी कर रही हैं, प्रभु जी इकट्ठे हो गए, बोले हम तो भक्ति कर रहे हैं ना। भक्ति मतलब चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग। बहुत ही कम होता होगा कि आपस में सब मिलकर बोले चलो माला करते हैं। एक 4 डिवोटी खड़े थे तो एक डिवोटी ने कहा कि चलो माला करते हैं। पागल है, माला ले, दिमाग खराब कर दिया, बीच में आ गया, अच्छा खासा सब चल रहा था, माला करते हैं। तो ये इसका मतलब भक्ति नहीं है। गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप क्या है इन कृष्ण कॉन्शियसनेस? तो महाराज ने कहा चैंट टुगेदर, रीड टुगेदर, ईट टुगेदर, डांस टुगेदर एंड लिसन कृष्ण कॉन्शियस पास्ट टाइम्स टुगेदर। एक साथ भक्ति के कार्य को करना ही भक्ति में मित्रता है, अन्य तो मित्रता नहीं है, वो गलत रास्ते ले जा रहे हैं। नहीं तो प्रजल्प होने लगता है। पता है बचपन में था ना, तो गाड़ी बुक करो, तुझे क्या गाड़ी मारी, इतनी बड़ी कार आई थी, पलट गई थी, वो स्टोरी सुनाते हैं बचपन का। वो कहाँ से कहाँ चले जाता है कहानी। बैठे थे कुछ करने के लिए और कर कहाँ रहे। तो इसलिए सावधान रहना जरूरी है। मैंने बताया इसके लिए गाइडलाइन चाहिए। इकट्ठा हो रहे हो तो हम क्या करें, आज पूछना चाहिए। जैसे कि माता जी मुझे पूछा कि हम लोग सारी माताएं इकट्ठे होते हैं, हम लोग किटी पार्टी करते हैं, जी लेकिन हम ठीक नहीं है, आपने बताया था हमें क्या करना चाहिए। तो बोला देखो इकट्ठे तो आप जरूर हो, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी है, संग मिलना अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पर कीर्तन करो, एक ड्यूटी के पर जो हर बार रहता है उसको प्रसाद दूंगा, उनसे भोगा करो, एक स्पीकर को बुलाओ बाहर से, वो सारी माताओं को लेक्चर देंगे, सबको एक राउंड चैंटिंग कराओ। बोले प्रभु जी सब भाग जाएंगे, तो बोला अच्छा है ना, खराब लोग भाग जाएंगे, जो अच्छा वो रुक जाएगा। अब वो किटी पार्टी में सारे भक्त बन गए, 24 लोग थे, सब भक्त बन गए। धीरे 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 करके अच्छा लगता है कि भक्ति वाले कार्य तो अच्छे लगते हैं। स्पीकर आ रहा है, कीर्तन हो रहा है, प्रसाद आ रहा है। तो कृष्ण पार्टी है, किटी पार्टी नहीं है, ये कृष्ण पार्टी है ना। तो यही करना चाहिए। भक्ति के कार्य नहीं कर रहे हो तो ऐसा संग, ऐसा इकट्ठा होना सब बेकार है। ओके, जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम होता है हमारा, तो उसमें ये सारे कार्य हो जाते हैं। हाँ, तो बेस्ट पार्टी तो यही है, सुबह आइए, आप सब कुछ कीजिए, सारे अंग प्रयुक्त हो जाते हैं, आँख, नाक, मुँह, कान, आपके हाथ पैर सब प्रयोग हो जाते हैं और उत्साह भी आ जाता है। एक साथ डांस करो, प्रसाद पाओ, और क्या चाहिए। मॉर्निंग प्रोग्राम बेस्ट है, इससे बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा संसार में एक्टिविटी। यात्रा भी जाते देखो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि वो सब कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी करते हैं, है ना। या फेस्टिवल्स में भी हम लोग सब मिलकर फेस्टिवल को अच्छा करना चाहते हैं। या रथ यात्रा में जाते हैं, रथ यात्रा में अच्छा लगता है, सब एक ही चीज़ कर रहे हैं। या हरिनाम संकीर्तन होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो भक्ति को कार्य को ही इकट्ठे होकर करेंगे तभी लाभ है, अन्यथा कोई लाभ नहीं। और ठीक है, ऑनलाइन खुशहाल प्रभु जी का क्वेश्चन है। प्रभु जी, कलयुग का असर मेट्रो सिटी में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्या हमको यहाँ से शिफ्ट होकर नॉन सिटी मेट्रो में शिफ्ट हो जाना चाहिए? प्लीज़ शेयर योर वैल्यूएबल गाइडेंस। हाँ, अगर अच्छा है, शहरों में तो रजोगुण है, लेकिन वहाँ पर एसोसिएशन नहीं तो क्या होगा। आप जंगल में चले जाओ, जंगल में सतुगुण होता है, लेकिन डिवोटी नहीं तो क्या करोगे, सतुगुण भी बांधता है। वही भक्तों का संग में रहोगे तो तीनों गुणों से परे वाली स्थिति होती है। तो जहाँ एसोसिएशन है, जहाँ रजोगुण तमोगुण कम है, सतुगुण में एटमॉस्फेयर हो और भक्तों का संग हो, बेस्ट पोजीशन है, बेस्ट स्थिति है। देख लो छोटी सिटी में जाकर डिवोटीज का एसोसिएशन नहीं मिलेगा तो कोई लाभ नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पर? हम लोग इसलिए रह रहे हैं कि भक्तों का संग है।
और प्रभु जी अगला क्वेश्चन है राधे चंडपंग के नाम से है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने ठीक कहा कि कलयुग में सुख का सिर्फ विज्ञापन भक्तों पर ही भरोसा करना ही सही। इट इज़ राइट इन वैराग्य लाइक जैन मुनि खान पान छोड़कर प्राण त्याग भी ठीक। ठीक है कि नहीं पूछ रहे हैं। जैन मुनि का अपना कोई नियम होता है। जैन मुनि अंतिम समय में कुछ खान पान बंद कर देते हैं, धीरे धीरे शरीर त्यागते हैं। एक पद्धति है, तो हम किसी पद्धति को तो गलत सही नहीं बोल सकते, लेकिन आप जिस पद्धति में उसको पालन करो ना, आप जिस पद्धति में उसको पालन करो। उनकी एक अपनी पद्धति है, उनका नियम है, तो उनका अच्छा बुरा हम नहीं बोल सकते, हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन आप इस स्थिति में हो, उसमें क्या बता रहा है उस पद्धति को पालन करो। जैसे आप स्कूल में होते हो, उस स्कूल के नियम कायदे कानून आपको पालन करने होते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में है, तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में यही होता है। हमारे इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रसाद अकंठ प्रसाद ग्रहण करो, अकंठ यहाँ तक, और उद्दंड कीर्तन करो, डांस करो, चैंट करो, भक्त सेवा करो, भगवत धाम जाओ। इतना ईजी है, खाते पीते जाओ, नहीं क्या है भक्ति करके। प्रसाद ग्रहण करो, नाचो गाओ, करो संग कीर्तन, बस सरल है। इतना तपस्या। अब जैन मुनि जैसे होते हैं, सब लोग नहीं कर सकते प्रोसेस को, पर ये जो प्रोसेस इतना सरल है, इतना सबलाइम है, हर व्यक्ति कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। छोटे छोटे बच्चे सुबह से उठ के आ गए, मंगल आरती जा रहे हैं करके, नहीं तो छोटे बच्चे चुपचाप आके मंगल आरती कर रहे हैं, तुलसी आरती कर रहे हैं, सब अटेंड क्यों कर रहे हैं? वृद्ध भी आ जाते हैं। अब बच्चों को बोलो तुमको जैन मुनि के जैसे नहीं खाना है अंतिम समय में, अभी मत खाओ, बंद कर दो। ये बचपन से ही अडॉप्ट कर सकते हो उस भक्ति को, इसलिए उतना लेवल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह लाभ है भक्ति का। भक्ति इज़ फॉर ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। और अगला क्वेश्चन है प्रिय बंधु हरिदास प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो जीवन में भक्ति क्यों नहीं मिल पाती है? अधिकतर लोग बिना जीवन में भक्ति के बिना चले जाते हैं, जबकि सारे लोग भगवान के ही संतान हैं। आगे के श्लोक में वर्णन किया गया भगवान का सूर्य के समान कृपालु। भगवान कृपा सब पर करते हैं जैसे सूर्य करता है, पर कुछ लोग बेसमेंट में छुपे रहते हैं तो सूर्य की किरण उस तक नहीं पहुंचती। ऐसे भगवान मर्सी सबको दे रहे हैं। हम सड़क पर जा जाके भक्त गीता बांट रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, प्रसाद बांट रहे हैं, प्रचार हो रहा है, लेकिन वो लेना ही नहीं चाहते तो मर्सी कैसे मिलेगी? इसलिए भक्ति उन लोगों को नहीं मिलती है जो लेना नहीं चाहते हैं। अन्यथा भगवान एकदम लाउडली चिल्ला चिल्ला के भक्तों के माध्यम से आपको भक्ति देना चाहते हैं। ये मर्सी नहीं लेने वालों को मर्सी नहीं मिलता है। अदरवाइज कृष्णा इज मर्सीफुल। अब बेसमेंट में घुसे हुए हो, दरवाजे छाता ले लियो, तो दुख की किरणें आप तक नहीं पहुँचेगी। ये चॉइस है आपका। अगला क्वेश्चन है शालू शर्मा माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, कभी कभी मटेरियल ऐश्वर्य मिलता तो ऐसा लगता है कि अभी भगवान की कृपा नहीं हुई है, क्या ये सही है? प्लीज़ गाइड। हाँ, भौतिक सुख ज़्यादा आ रहा है और वो बाधक है, तो वो भौतिक सुख माया के द्वारा दिया जा रहा है। भौतिक सुख आ रहा है पर आप पर बाधक नहीं है, वो ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। कभी भी ऐसे होता है, कई लोग पास करोड़ों रुपए आके वो डोनेट कर दिया, वो बहुत सारा सेंटर उनका प्रीचिंग उचिंग कर दिया, तो भगवान देना पैसा, क्योंकि उससे फंस नहीं रहे। कभी बार ऐसा होता है भौतिक सुख जो होता है वो बाधक बन जाता है, तो वो भगवान की मर्सी नहीं है। उल्टा भगवान जब छीनते तब मर्सी हो जाती है। तस्याम अनुगृणानि तद धर्म सने। जिस पर विशेष कृपा करता हूँ उसका पैसा छीनता हूँ, तो कंगला हो जाएगा, कंगला होने सकेगा, सब उसके पास आएंगे। क्या बोलेंगे भाई, तो अब तो हम टाटा बाय बाय, हम जा रहे हैं आपके जीवन में। पत्नी बोली हम जा रहे हैं, पैसा नहीं तरह कौन रहे हैं, मित्र चले गए, अकेला हो जाता है। तो किंचन गोचरा, उसको भगवान दिखते हैं क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी खूब धन देते हैं। सुदामा को दिया धन भगवान ने, युधिष्ठिर महाराज को, ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को। उनको पता था धन देने से विचलित नहीं होंगे, धन दे दिया, तो वो धन कृष्ण के द्वारा देते हैं। तो भगवान को ये पता है कि क्या देना है, कितना देना है। कहीं ज़्यादा दे के बिगड़ गया तो ज़्यादा नहीं देंगे। आपका नेचर खराब है, ज़्यादा मिलने से परेशान हो जाता है, मत दो। ये बोला बैलेंस व्यक्ति है, कितना भी दोगे, धन दोगे तो ये अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बांटेगा, तो ठीक है इसको दो। तो भगवान हमारे नेचर के हिसाब से हमें धन देता है। अगला क्वेश्चन है तृप्ति माता जी का। इन द प्रीवियस क्लासेस यू मेंशन दैट वी शुड एंगेज ओनली इन दोज एक्टिविटीज विच पुल अस क्लोजर टू कृष्णा बट हेल्प अस स्टे अवे फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। हाँ, मतलब भक्तिमय कार्यों में ही ज़्यादा समय बिताना चाहिए, पर कहीं वो इंद्र तृप्ति का कार्य तो नहीं है, भी ध्यान देना चाहिए। कई बार हम सो कॉल्ड भक्ति के कार्य में कर लेते हैं। जैसे मुझे लग रहा है मुझे भूख लगी है, मैंने कहीं बाहर से ऑनलाइन शॉपिंग से कुछ मंगा लिया खाने के लिए, भूख लगा खा ली, बोले भक्ति में कार्य ना। जो इंद्र तृप्ति मन को संतुष्ट करने की बातें हैं, जो भगवान को अनुकूल नहीं है, उस बातों का अवॉइड करना चाहिए। जो प्रतिकूल है उसको त्याग दो, जो भगवान के अनुकूल है। भगवान भी चाहते हैं
जैसे एक होता है ना कि मैं इच्छा अपनी इच्छा से भगवान जी को भोग लगा रहा हूँ, जो चाह खाऊँ मार सो, तो ये अनुकूल भक्ति नहीं है। ये भक्ति है पर भगवान के अनुकूल नहीं। अनुकूल कृष्णानुशीलन, कृष्ण जो बोल रहे हैं वो भी नहीं है और कृष्ण के अनुकूल भी नहीं है। लगा तो रहे हो वो, पर भगवान को पसंद नहीं है। मुझे खुश करना चाहते हो और मेरी इच्छा से नहीं खा रहे हो, अपनी इच्छा से ला रहे हो, मुझे खिला रहे हो, तो मैं कैसे खुश होऊंगा? तो ये प्रतिकूल है, तो उसको इंद्र तृप्ति कहा जाएगा। देखने में लगता है भक्ति है। और प्रभु जी इन्हीं का अगला क्वेश्चन है, बट आई हैव अ स्मॉल डाउट रिगार्डिंग दिस। इन हाउस होल्ड लाइफ वी ऑफ्टन हैव सर्टेन मटेरियल गोल्स और एम्बिशंस. फॉर एग्जाम्पल, someone may aspire to become a CEO or stabilize a big company. So it is not okay for devotees to such ambitions. हाँ, एम्बिशन रखना गलत नहीं है, पर एम्बिशंस के चक्कर में आप अगर भजन बाधा हो रही है तो एम्बिशन बेकार है। आप इतना टाइम देकर भजन भी मेंटेन हो रहा है, आपका सेवा भी मेंटेन हो रही है, आप भक्ति उन्नति भी कर रहे हो, और उसके अलावा जो समय मिल रहा है उसमें आप भौतिक संसार उन्नति कर रहे हो, तो दोष नहीं है, क्योंकि आप दूषित नहीं हो रहे। पर कई लोग अपने ऑफिस, अपने बिजनेस में इतना टाइम दे देते हैं कि भक्ति वीक हो गए, तो आपको अपना जॉब चेंज करना पड़ेगा, अपना बिजनेस चेंज करना पड़ेगा, कि गोल है ही नहीं। मान लीजिए आप एक बस में जा रहे हो वृंदावन की ओर, और बीच में आप एक ढाबे में रुके और ढाबे में ही सेट हो गए 10 साल के लिए, तीसरे तो पर्पस ही फेल हो गया। आप तो आए थे वृंदावन जाने के लिए, और ढाबे में ऐसा कुछ दे रहे हैं जिसको खाने से वृंदावन नहीं पहुंच पाओगे, आपका तबीयत खराब हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं खाना है ना, सरल भाषा में। उसी प्रकार वो चीज़ अचीव करने का मत सोचिए जिसकी वजह से आप भक्ति में वीक हो जाओ। और वो आपको करते करते पता चल रहा था कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं मेहनत करते करते भक्ति मेरी माला नहीं हो रही तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, कई बार माया क्या बोलती है, अभी मेहनत कर लो, कुछ अचीव कर लो, और उसके बाद 40-50 साल के बाद भक्ति कर लेना। ऐसे फंसाती माया, उसके लायक ही नहीं रहोगे, आपकी आदत ही गलत हो चुकी होगी। एक व्यक्ति ने बोला, प्रभु जी ब्रह्मचारी बनना है ना, 50 साल में बन जाऊँगा, 50 साल में सब कुछ सेट होल्ड कर दूंगा, शादी नहीं करूँगा, उससे ब्रह्मचारी बन जाऊँगा। गुरु महाराज के पास गया, गुरु महाराज ने कहा तब तो तुम्हारी आदत खराब हो चुकी होगी, तुम्हारी आदत ब्रह्मचारी जैसी नहीं होगी, तुम्हारा खाना पीना सोना, ऐसी गाड़ी ड्राइवर सब आदत पड़ चुकी होगी। तो जवानी में आदतों को अच्छा बनाया जा सकता है, बुढ़ापे में आदत सुधार नहीं सकते। तो इसलिए ऐसा पैरेलल में ही करना पड़ेगा आपको, ये सोच के नहीं कि मैं अभी खूब अच्छा कमा लूँ फिर बाद में भक्ति करूँ ना, भक्ति अभी करनी पड़ेगी और अपना करियर भी अभी बनाना पड़ेगा। करियर बनाने में, ऐसा करियर बनाने समय इतना समय वेस्ट मत कर दीजिए कि भक्ति ना हो, और क्योंकि जीवन चलाना भी है तो भक्ति को भी इतना अच्छे से बैलेंस कीजिए कि करियर भी खराब ना हो। तो ये बहुत एक्सपर्टीज चाहिए इसमें। ये वाला क्वेश्चन कंटिन्यू इनका, इफ दे इंक्लूड कृष्णा इन द सेंटर ऑफ दोज गोल्स एंड यूज द रिजल्ट ऑफ फॉर हिज सर्विस, हाउ शुड वी अंडरस्टैंड द बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एंड मैंने बता मेटेरियल? दिया, सेम चीज़ बताया मैंने। अगर आप सब कुछ मेंटेन कर पा रहे हो और लक्ष्य प्राप्त हो रहा है तो कोई दोष ही कहाँ है। कृष्ण की सर्विस में आप धन कमा कर दे रहे हो और कृष्ण की सर्विस करने में कोई बाधा नहीं आ रही है। आप CEO क्या, आप अमेरिका के राष्ट्रपति बनो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप स्वर्ग के पति बन जाओ। और बाधा आ रही है तो भौतिक है, फिर वो बाधा आपके लिए दिक्कत है। अर्जुन को ये थोड़ा बोला सिर्फ युद्ध करो नहीं बोला अर्जुन को भगवान ने, क्या बोला, माम स्मरण युद्धश्च, मेरा स्मरण करते युद्ध करो। तो ये लोग बोलते हैं नहीं सिर्फ युद्ध के लिए भड़काया, ना ना ना, वो भक्ति थी, भक्ति के लिए उनको उकसाया कि भक्ति करो। युद्ध करने तो खुद आए थे वो, और युद्ध को छोड़ खुद ही रहे थे, बोले ये दोनों छोड़ दो, अपने लिए युद्ध मत करो, मेरे लिए युद्ध करो, तब भक्ति है। अगला क्वेश्चन है शालू शर्मा माता जी का, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। क्लेवर लोगों से कैसे डील करें, हम उनके बारे में सोचकर परेशान रहती हूँ, चैंटिंग इफेक्ट होती है। उनके बारे में क्यों सोच रहे हो, भगवान के बारे में सोचो। देखिए, भगवान की भक्ति करने से अपने आप चतुर बन जाते हो। सब भगवान बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम। क्या मतलब है, भगवान बुद्धि देंगे ताकि आपको कोई और फंसा ना सके। जैसे एक चतुर व्यक्ति आपको फंसा कर आपका लॉस करवा दे और भक्ति करने ना दे, लेकिन अगर भगवान की भक्ति कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो कोई दूसरा चतुर व्यक्ति आपको मूर्ख नहीं बना सकता, है ना। बहुत लोग ऐसे प्रभुपाद जी के जीवन में भी आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन में भी आए, लेकिन जब आप भक्ति अच्छे से करते हो तो भगवान खुद बुद्धि देंगे कि आप ऐसी स्थिति से कैसे निपटें। ये है ही ऐसा ट्रांसेंडेंटल, अलग से कोई परेशानी नहीं की जरूरत नहीं। भक्ति परिपूर्ण चीज़ है, हर चीज़ के अंदर है। भक्ति करने से ही आपको ज्ञान, स्किल, दक्षता, ये सब अपने आप प्रकट हो जाता है। एक बार भगवान को सरेंडर कर दिया तो 25 गुना उसके पीछे पीछे आएंगे अपने आप। बस सीरियसली करना पड़ेगा भक्ति में। अगला क्वेश्चन है राधे राधे के नाम से है, प्रभु जी हम बहुत कपटी हैं, यदि हम गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो फिर भी हमें भक्ति मिलेगी, क्या गोविंद खुश होंगे? बिल्कुल खुश होंगे। गोविंद के अनुकूल कार्य कर रहे हो, भगवान कृष्ण ने नीति
अपनाई, ये प्रथा अपनाई, बताया भी लोगों को गोवर्धन की परिक्रमा करो। तो आप अनजाने में कपट के कारण भी कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेंटालिटी गोविंद को खुश करने की नहीं है, फिर भी वो काम गोविंद के अनुकूल है, लाभ हो जाता है। परिक्रमा क्यों कर रहे जी? ये नौकरी लग जाए, गोवर्धन जी खुश हो गए, कृष्ण खुश हो गए। नौकरी लगे न लगे, कृष्ण खुश हो जाते हैं। कृष्ण ये बोल रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना अर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी। तो वो सब पुण्यात्मा मेरी शरण में आते हैं। तो आचार्य बोल उनको पुण्यात्मा क्यों बोल रहे हैं भगवान को? क्यों बोले भगवान? इसलिए बोल रहे हैं कम से कम इनके अंदर एक बेस्ट क्वालिटी क्या है, ये मानते हैं कि मैं दे सकता हूँ। इतना इनके अंदर कन्विक्शन है कि मैं इनको आर्त को, दुखी को मैं सुख दे सकता हूँ, अर्थार्थी को पैसा दे सकता हूँ, ज्ञानी की जिज्ञासा पूरी कर सकता हूँ, है ना, जिज्ञासु की पूरी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। ये जानते हैं, मानते हैं, किसी और के पास तो नहीं गए। जैसे आप किसी के पास जाते हो कि प्रभु जी आपसे एक हेल्प की थी, मुझे ना आपसे 1000 रुपये चाहिए थे। आप उसको इस काबिल समझ रहे 1000 रुपये दे सकता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बोले प्रभु जी उससे मांग लो। अरे सब भिखारी आदमी से क्या मांगेंगे? ऐसा तो नहीं सोचा ना उसने। तो भगवान से मांगा। भगवान को इस छोटा सा एक क्वालिटी को भगवान अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आप गोवर्धन की परिक्रमा करने जाएंगे तो क्यों अडॉप्ट करेंगे भगवान? आप बिल्कुल अडॉप्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है मुस्कान अग्रवाल माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। क्या हमें गुरु से अटैच होना चाहिए? बिल्कुल। ऐसा एक बुक है प्रभुपाद जी, गुरु तथा शिष्य। उसमें बताते हैं जो गुरु से अटैच रहते हैं, गुरु को समर्पित रहते हैं, गुरु के प्रति पूरी प्रेम जागृत कर लेते हैं, उसके लिए भक्ति एकदम सरल हो जाती है, एकदम सरल। और प्रभुपाद जी उसमें लिख रहे थे कि जो गुरु से आसक्त रहते हैं, गुरु पर समर्पित रहते हैं, गुरु से संबंध गाढ़ा रहता है, वो पूरे संसार में धुआंधार प्रचार कर सकता है। और जिसको अपने गुरु से प्रेम ही नहीं है, गुरु से संबंध ही अच्छा नहीं है, गाढ़ा नहीं है, वो प्रचार कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसी से शक्ति आती है। एम्पावरमेंट कहाँ से आता है? गुरु से प्रेम होगा, गुरु इम्पार्ट करेंगे पूरा ज्ञान। गुरु से कोई अटैचमेंट नहीं, कोई फीलिंग ही नहीं है, तो फिर आप प्रचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि शक्ति वहीं से आती है, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है। और धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की